गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है हिस्टेरेक्टॉमी। हिस्टेरेक्टॉमी एक गायनाकोलॉजिकल मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट डेट में मेरा नाम है मिस्टर अक्षय शिवूकर। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर और इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज अ क्वालिटी नर्स। देन हिस्टेरेक्टॉमी मीन्स होता क्या है? तो हिस्टेरेक्टॉमी क्या है? हिस्टेरेक्टॉमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है। क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, जो यूट्रस होते हैं जिसको बॉम्ब बोलते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है। तो वो निकाल के अलग कर देते हैं, तो उस प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। एक बार क्या होता है ना, जब वुमेन किसी भी वुमेन की हिस्टेरेक्टॉमी हो जाती है तो उसको बाद में मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते और वो प्रेग्नेंट भी दोबारा नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ क्या किया जाता है, हिस्टेरेक्टॉमी किया जाता है। तो हिस्टेरेक्टॉमी क्या है? तो हिस्टेरेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है, जो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। देन एनाटॉमी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसा है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस, देन सर्विक्स जो कि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है, देन फॉलोपियन ट्यूब्स, देन ओवरीज, देन वेजाइना, or depending on the condition, one or more than the structure may be removed during सर्जरी। कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है कि अपन को एक पार्ट निकालना है या पूरा पार्ट निकालना है, वो भी आप कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन कौन कौन से टाइप के हिस्टेरेक्टॉमी किए जाते हैं? पहला है टोटल हिस्टेरेक्टॉमी। तो टोटल हिस्टेरेक्टॉमी में क्या किया जाता है, जो एंटायर यूट्रस एंड सर्विक्स जो होता है उसको रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? टोटल, पूरा। देन ये मोस्ट कॉमन प्रेफरेबल टाइप है। ये जो टोटल हिस्टेरेक्टॉमी है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस एंड सर्विक्स को टोटली रिमूव किया जाता है। देन पार्शियल हिस्टेरेक्टॉमी, पार्शियल और सब टोटल और सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टॉमी, इसमें क्या किया जाता है, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो भी अपर पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है, सर्विक्स लेफ्ट इंटैक्ट। उसमें क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, इंटैक्ट हो जाता है। ये बहुत कम में किया जाता है। और जो थर्ड होता है रेडियल हिस्टेरेक्टॉमी। रेडियल, इसमें इसमें क्या करते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना और सराउंडिंग टिश्यू, समटाइम्स लिम्स नोड, इन लोगों को क्या करता है, उसमें रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसमें इन लोगों को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो उसको बोलेंगे रेडियल हिस्टेरेक्टॉमी। यूजुअली ये जो होती है वो सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर में प्रेफरेबल है। रेडियल हिस्टेरेक्टॉमी जो प्रोसीजर है वो यूजुअली जो किया जाता है वो सर्वाइकल और यूट्रस कैंसर वाले पेशेंट को मोस्टली किया जाता है, और जो मोस्ट कॉमन है वो टोटल हिस्टेरेक्टॉमी। देन फोर्थ टाइप है उसका हिस्टेरेक्टॉमी विद बायलैटरल स्लैम्पिंगो सैल्पिंजो ओरोफेरेक्टोमी, जिसको बीएसओ, इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और बोथ ओवरीज, इन तीनों को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, कॉज इमीडिएट मोनोपॉज इफ ओवरीज आर रिमूव। ठीक है, इसमें ओवरीज को रिमूव करते हैं, इसमें क्या इमीडिएटली तुरंत वहां से मोनोपॉज चालू हो जाता है। ये चौथा टाइप है। सबसे पहला है अपना टोटल हिस्टेरेक्टॉमी जो कि मोस्ट कॉमन है। सेकंड है पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, थर्ड है रेडिएटल हिस्टेरेक्टोमी और फोर्थ है बायलैटरल स्पेंजुलोमी। देन इंडिकेशन, रीजन क्या है हिस्टेरेक्टोमी करने का? तो सबसे पहले रीजन है बिनाइन कंडीशन, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, जिसमें हेवी म्यूचुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या पेल्विक पेन तो नहीं है, या प्रेशर कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ये तीन सिम्टम्स है कि नहीं, इसके लिए कंडीशन है, जिसकी यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं है तो इसमें करना पड़ेगा हिस्टेरेक्टोमी। देन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो नहीं हो, जैसे सीरम प्रोमोल्बिडिन नॉन रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन, मेडिकेशन देने के बाद भी वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुक रही है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो आप हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। देन इंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। इंडोमेट्रोसिस मतलब ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के आउटसाइड कोई टिश्यू ग्रोथ कर रहा है जिसके कारण पेशेंट को पेन एंड इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रोसिस। ये कंडीशन है कि नहीं है वो भी देखना है, ये कंडीशन है आपको तो हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा।
देन फोर्थ है एडेनोमायोसिस। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोथ इनटू द यूट्राइन मसल कॉजिंग हेवी ब्लीडिंग एंड पेन। जो होता है, एक में क्या होता है आउटसाइड, आउटसाइड होते हैं तो उसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड एंडोमायोसिस उसको बोलते हैं जो टिश्यू होते हैं वो इनसाइड ही ग्रोथ करता है, जिसके कारण हेवी ब्लीडिंग एंड पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन नहीं है, ये चारों कंडीशन है कि नहीं है। देन पांचवी कंडीशन है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स तो नहीं है, जिसमें डिसेंड ऑफ यूट्रस इनटू द वेजाइना ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विस मसल। देन क्रोनिक पेल्विक पेन तो नहीं है, ठीक है, बहुत दिनों से तो नहीं है, जिसके लिए ट्रीटमेंट भी चल रही है, तो भी आप हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। जैसे कि मैलिग्नेंट कंडीशन उसमें आ सकती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, या एंडोमेट्रियल कैंसर है, या ओवरियन कैंसर है, या यूट्राइन सार्कोमा है। ये तो कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन है तो भी आप उसमें देख सकते हैं हिस्टेरेक्टोमी करना है। या कोई ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी तो नहीं है, जैसे कि सीवियर पीपीएच जैसे तो पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं है, उसमें भी आपको हिस्टेरेक्टोमी करना है। या प्लासेंटा एक्रेटा सेपरेट डिसऑर्डर तो नहीं है, या यूट्राइन कोई रप्चर तो नहीं है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है, तो इसमें भी आप हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट का करना है। देन कौन कौन सा रूट है आपका हिस्टेरेक्टोमी करने का। तो पहला है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन कैसे करते हैं, तो लार्ज इंसिजन लेता है लोअर एब्डोमेन में, लोअर जो एब्डोमेन उसमें थोड़ा सा बड़ा इंसिजन लिया जाता है, जिसमें कि यूज फॉर द लार्ज यूट्रस कैंसर और एक्सटेटिव डिसऑर्डर के लिए ये यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज है बेटर एक्सपोजर, और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा पेन होता है, रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लेता है, और लार्जर स्कारपी जो बढ़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है। देन सेकंड है वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें कि यूट्रस रिमूव थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू एक स्कोप डालते हैं जिसके थ्रू यूट्रस को अपन रिमूव करता है। ये जो होता है यूट्राइन प्रोलैप्स जब हो जाता है, इसमें मोस्टली वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी प्रोसीजर अपन प्रेफर करते हैं। इसमें एडवांटेज है कि एब्डोमेन कोई स्कार नहीं आता, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, और पेन भी बहुत कम हो जाता है। थर्ड है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं थ्रू आउट द स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन यूजिंग कैमरा, कैमरे के थ्रू क्या किया जाता है, एक छोटा एब्डोमिनल इंसिजन लिया जाता है और हिस्टेरेक्टोमी किया जाती है। इसमें जो एडवांटेज होते हैं वो होते हैं कि बहुत सारा ब्लड लॉस नहीं हो पाता है, बहुत मिनिमम स्कार वो प्रेजेंट होता है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना पड़ता, और जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्टर हो जाती है। फोर्थ है रोबोटिक असिस्टेंट हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें क्या कहता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एडवांटेज है, ये ग्रेटर प्रिसीजन है और बेटर विजुअलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। देन असेसमेंट प्री ऑपरेटिव, जब कोई ऑपरेशन अभी कर रहे हैं तो प्री ऑपरेटिव क्या असेसमेंट आपको करना है, पहले तो आपको हिस्ट्री लेना है, फिजिकल और मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपको पूछना है पेशेंट को, कब पीरियड आया था, कब पॉज हुआ था, कितना ब्लीडिंग हुआ था, ये सब चीज़ आपका रेगुलर है इनरेगुलर है, ये भी आपको हिस्ट्री लेना है। देन ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री लेनी है। देन मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लेनी, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड, या इसके पहले कोई सर्जरी हुई है कि नहीं है, ये भी आपको हिस्ट्री लेना है। और कोई ड्रग की एलर्जी तो है या नहीं है तो बताइए, नहीं है तो ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी आपको करना है, जिसमें कि सीबीसी दैट इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ये सब आपको पता करना है। देन ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच भी करना है, इन केस ऑफ हेवी ब्लीडिंग हो गई तो आपको ब्लड देने के लिए इजी हो, इसलिए पहले पता हो कौन से ब्लड का ग्रुप देना है। देन रीनल फंक्शन टेस्ट दैट इज अ किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें भी देखना है सोडियम पोटेशियम। देन एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, और यूरिन एनालिसिस भी आपको करना है। देन इसके बाद आपको ईसीजी भी करना है, कार्डियक के लिए एक चेस्ट एक्सरे भी होना है, अल्ट्रासाउंड भी, पेल्विक का ये सोनोग्राफी भी आपको करनी है, पैप स्मीयर टेस्ट भी करना है फॉर सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है, और इंट्रोमेट्रियल बायोप्सी इंडिकेटेड है तो करना है, अदरवाइज नहीं कर सकते। देन उसके लिए प्री ऑपरेटिव में क्या क्या प्रिपरेशन करना है सर्जरी के लिए, तो आपको इन्फॉर्म कंसर्न पेशेंट से लेना है, उनको इन्फॉर्म करना है सर्जरी के बारे में, पूरे बेनिफिट्स क्या है, क्या रिस्क है,
अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, आप सर्जरी नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना है, बताना है। फास्टिंग आपको 6 to 8 आवर्स बिफोर रखना है। बॉवेल प्रिपरेशन करना इफ रिक्वायर है। इंट्रावेनस एक्सेस लेना है, आईवी एक्सेस। देन प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पेशेंट को लगाना है, या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रिवेंशन आपको पेशेंट को करना है। देन प्रोसीजर आपको कैसे करना है, जनरल स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको अनस्थेशिया एडमिनिस्टर करना है, उसके बाद पेशेंट को पोजीशन भी देना है। देन सर्जिकल इंसिजन लेना है, अदरवाइज वजाइनल अप्रोच करना है। देन सेपरेशन ऑफ सपोर्टिंग लिगामेंट्स, देन ligation of uterine blood vessels, then remove the uterus plus cervix plus tubes plus ovaries, then hemostasis करना है, then उसके बाद closure of vaginal cup and surgical incision। देन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं जब भी सर्जरी चल रही हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। देन इंजरी टू ब्लैडर को इंजरी हो सकती है। देन यूट्रस को भी इंजरी हो सकती है, बावेल भी इंजरी हो सकती है, और अनेस्थीसिया की कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो अपन को जल्दी समझ में आएंगे, वो होता है हेमरेज, जो कि समझ में आ सकता है। देन कोई इन्फेक्शन, देन बुखार पेशेंट को आया, फीवर या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस दैट इज अ डीवीटी, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये जो अपन को समझ में आएंगे। लेट समझ में क्या क्या आता है, तो पेल्विक एडिनोसिस तो नहीं है, या वेजाइनल कप भी तो नहीं है, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो पेशेंट को नहीं हो रहा है, या सेक्सुअल कोई डिसफंक्शन तो नहीं है, या अर्ली मोनोपॉज तो नहीं हुआ, एक ओवरी रिमूव किया है तो बहुत जल्दी मोनोपॉज तो नहीं हुआ है, या साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट तो पेशेंट को नहीं। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या केयर करना है, तो आपको वाइटल साइन, पेन असेसमेंट, यूट्रिन इनटेक आउटपुट, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना से तो नहीं है, और वुंड इंस्पेक्शन, ये सब चीज़ें 5 चीज़ें आपको क्या करनी है, पेशेंट से मॉनिटरिंग करनी है। क्या क्या, तो वाइटल साइन आपको मॉनिटरिंग किसमें है, जिसमें ब्लड प्रेशर, SpO2, पल्स रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, ये सब आपको मॉनिटर करना है। देन उसके बाद पेन असेसमेंट आपको करना है। देन यूरिन आउटपुट देखना है, ब्लीडिंग वेजाइना से तो नहीं हो रही हो देखना है, और जो वुंड है ओपन सर्जरी में है तो वुंड का इंस्पेक्शन करना है। देन पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन आपको देनी है, तो एज पर जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेगा उसके हिसाब से, या प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से देना है। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स आपको देना है, एनाल्जेसिक मेडिसिन देना है, एंटी हिस्टेमिक मेडिसिन भी पेशेंट को देना है, और स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन भी पेशेंट को देना है। देन आपको क्या क्या एक्टिविटी करवाना है, तो एक्टिविटी में अर्ली एम्बोलाइजेशन करना है, क्यों, क्योंकि डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए, ड्रीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट को ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अर्ली एम्बुलेशन करना है। देन उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी पेशेंट से करवानी है, या ग्रेजुअल एक्सरसाइज इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। और डाइट में आपको क्लियर फ्लूइड इनिशियली लेना है, कि अच्छा डाइट ले, फ्लूइड ज़्यादा पिए। एडवांस टू नॉर्मल डाइट हैज़ टॉलरेट, इफ टॉलरेट कर रहा है तो नॉर्मल डाइट, अदरवाइज लिक्विड और सेमी सॉलिड इज ओके। देन पेशेंट को बोलना है हाई प्रोटीन और हाई कार्ब डाइट भी पेशेंट को लेना है, क्योंकि जल्दी से रिकवर हो जाए। देन वुंड की केयर, कीप इंसिजन क्लीन एंड ड्राई, आपको डेली क्लीन करना है और ड्राई रखना है। ऑब्जर्व फॉर रेडनेस, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज तो नहीं है, उसके लिए पेशेंट का वुंड के आजू बाजू में कोई रेडनेस तो नहीं है, या स्वेलिंग तो नहीं आ रही, या पस तो कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और केयर करना है। देन डिस्चार्ज के टाइम पे आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना है, तो हेवी लिफ्टिंग फॉर 6 to 8 वीक्स अवॉइड करना है। सेक्सुअल इंटरकॉर्म्स फॉर 6 वीक्स, 1.5 हफ्ते तक, आप 1.5 महीने तक नहीं करना है। देन ड्राइविंग अंटिल अप्रूव नहीं करना है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल आपको नहीं करना है। देन इनकरेज, काय के लिए इनकरेज, ये सब अवॉइड करना है। और इनकरेज क्या करना है, वॉकिंग डेली वॉकिंग करने के लिए बोलना है। बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट खाने के लिए बोलना है। एडुकेट हाइड्रेशन भी प्रॉपरली रखना है। देन फॉलोअप अपॉइंटमेंट, जब भी डॉक्टर ने बोला है तो उस टाइम पे आपको फॉलोअप लेना है। देन उसके बाद रिपोर्ट इमिडिएटली, कब आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है या डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है,
जब आपका बुखार या फीवर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस है, या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा वेजाइनल से ब्लीडिंग हो रही हो, या सीवियर एब्डोमेन पेन हो, या फुअल स्मेलिंग वजाना डिस्चार्ज हो रहा हो, या डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग भी डिफिकल्टी जारी हो, या लेग स्वेलिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, तब आप इमिडिएटली डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। देन पेशेंट को क्या एजुकेशन करना है, तो स्टॉप मेंस्ट्रुअल स्पॉट्स परमानेंटली आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बहुत स्टॉप हो जाएगा। प्रेगनेंसी नो लॉन्गर पॉसिबल, इसके बाद प्रेगनेंसी होगी ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओवरीज आर प्रिजर्व, मोनोपॉज ऑकर नेचुरली लेटर। ठीक है, हो सकता है। इफ ओवरीज आर रिमूव, सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज में ऑकर इमिडिएटली, जैसे कि हॉट फ्लेम, नाइट में स्वेट होना, मूड चेंजेस होना, या वजाइनल ड्राइनेस लगना, ये आपको दिख सकता है तुरंत। देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ है तो कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल गिविंग द सपोर्ट टू अस। थैंक यू सो मच।